मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि देश में सर्व समाज के हित एवं कल्याण हेतु सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय एवं देश के निर्माण के पवित्र उद्देश्यों के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आजीवन अथक संघर्षों के अनुभवों के आधार पर भारत को जो हर मामले में मानवतावादी बेहतरीन संविधान दिया है, तो उसका केंद्र में रही सत्ता के दौरान पहले कांग्रेस पार्टी ने और अब उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के लोगों ने भी देश के करोड़ों देशवासियों के लिए व्यापक जन व देश हित में कभी भी इस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं किया है, बल्कि इन दोनों ही पार्टियों ने तथा इनके समर्थकों ने भी ज़्यादातर अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों एवं अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में समय समय पर काफ़ी गैर जरूरी परिवर्तन भी कर दिए हैं, जिसकी देश में एकमात्र अम्बेडकरवादी बीएसपी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि देश के बहुजनों में से खासकर करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को यही लगता है कि शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब बीजेपी ने भी अपनी अपनी सरकार की गलत नीतियों एवं जन विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को छिपाने तथा लोगों का ध्यान उन पर से हटाने के लिए ही अब ये ऐसी चालें ही चलती रहती हैं, जिनका क्रम न केवल आज भी जारी है, बल्कि इन मामलों में अक्सर कांग्रेस व बीजेपी ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती हैं और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीति अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। और इस संदर्भ में खासकर आरक्षण संबंधी अनेकों मामले देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सामने अभी भी ताज़ा है, जिससे स्पष्ट तौर पर इन वर्गों के साथ साथ जन व देश हित भी प्रभावित होता है और देश की ज्वलंत समस्याएं जनता को दुखी एवं त्रस्त व उनके जीवन को लगातार लाचार और कष्टदायी बनाती रहती हैं, जबकि इन पार्टियों को अपने संकीर्ण विचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर आमजन व देश हित में संविधान व उसके मानवतावादी उद्देश्यों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि अपने भारतीय संविधान की पवित्रता हमेशा बरकरार बनी रहे। किंतु इन दोनों पार्टियों व इनकी सहयोगी पार्टियों के भी स्वभाव व कार्यकलापों आदि से साफ जाहिर होता है कि ये सभी पार्टियां अंदर अंदर आपस में मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित किए गए समता मूलक व अति कल्याणकारी संविधान को बदलकर इसे अब पुराने जातिवादी ढांचे में बदलना चाहती है, जिससे भारतीय मानवतावादी जनमानस व हमारी पार्टी कतई भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वैसे भी भारतीय संविधान व उसकी उद्देशिका में
जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे देश की आत्मा को तृप्त करती हैं और जिन्हें काफ़ी सूझबूझ, लंबे व गहरे सोच विचार के बाद ही देश में लागू किया गया है। और अब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई और छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, बल्कि ये घोर अनुचित होगा। बीएसपी की ये इन पार्टियों को सलाह भी है, किंतु ये अति दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार ऐसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और इस संदर्भ में बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज़ देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं, इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर उनको जरूर आगे आना होगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश के कई राज्यों में आए दिन भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति भी कोई ठीक नहीं है, जबकि संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है। भाषा को लेकर बुद्धिजीवियों के बीच बहस होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में सरकारों व पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव होना देश व जनहित में ठीक नहीं है। साथ ही वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर जो किस्म किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि इस अभियान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। जहाँ तक पिछले कुछ समय से देश में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो जातीय उन्माद, टकराव व हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है तथा कहीं जातिवादी मानसिकता के तहत खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का जो शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली वास्तव में संविधान की सही मंशा के विरुद्ध ये कार्य होगा, तो इसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे सभी को बचना चाहिए। साथ ही बंगाल सहित पूरे देश में अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, ये भी बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी केंद्र व सभी राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ देश में बीच बीच में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए केंद्र सरकार को हमेशा सजग व पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि अब आगे कोई भी आतंकवादी संगठन अपने किसी भी मकसद में कामयाब ना हो सके। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है, तो उस पर भी केंद्र सरकार को अपनी पैनी नज़र रखनी चाहिए और इस मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले यदि केंद्र की सरकार विपक्ष को भी गुड फेथ में ले लेती है, तो ये बेहतर होगा। इन्हीं जरूरी खास मुद्दों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि इस वर्ष सन 2025 के शुरू होते ही हमारी पार्टी ने पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ इस दौरान सभी स्तर की कमेटियों के गठन करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। और इस संबंध में मैंने इस वर्ष
29 जनवरी को दिल्ली पार्टी केंद्र कार्यालय में और 2 मार्च को लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में तथा पिछले महीने दिनांक 18 मई को पुणे दिल्ली में पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसकी काफ़ी कुछ जानकारी मीडिया बंधुओं को भी मेरे ट्वीट पर, प्रेस नोट आदि के जरिए मिलती रही है, जिन्हें मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में यूपी व उत्तराखंड स्टेट की तथा अन्य राज्यों की भी बीच बीच में दिल्ली व लखनऊ में भी अलग अलग से मेरी बैठकें होती रही हैं। और वैसे भी ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे देश में पार्टी का हर स्तर का संगठन सही से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। इसके बाद फिर देश के सभी राज्यों में समय समय पर होने वाले विधानसभा चुनाव में तथा आगे चलकर देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में व राज्यों में भी होने वाले स्थानीय चुनावों आदि में भी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत ही पार्टी व मूवमेंट के हित में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी इस समय पूरे देश में अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में पूरे जी जान से लगी है और दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी व मूवमेंट की गतिविधियों को अधिकांश मीडिया व शोबाजी आदि तक की सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन्हें ज़मीनी हकीकत में भी अमल में होते हुए देखना चाहती है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। जय भीम व जय भारत। अब आखिर में यदि आप लोग संबंधित मुद्दों के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यहीं रजा लेती हूँ। धन्यवाद। उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। जनरल अकेला इटावा नहीं, पूरे देश में ऐसे आए दिन काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, उसका जवाब मैंने दे दिया है। और पूछो। इस संबंध में मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना उद्देश्य है, जो भी कुछ प्रस्तावना में जो भी कुछ अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको ध्यान में, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा उन भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध में मैदान में जरूर सड़कों पर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पैनी नज़र रखे हुए हैं। ठीक है फिर।